जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु 24 में आरएन जायसवाल सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों में से अधिकांश लोग और अधिकांश साथी ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जो आय है तो आय वैसे भी रोजगार के माध्यम से मिल नहीं रहे हैं, तो उसके एवज में वो लोग किसानी का कार्य करते हैं। किसानी का जो कार्य होते हैं, किसानी कार्य में आप लोग अधिकांश साथी जानते ही होंगे पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और पानी के उस महत्वपूर्ण रोल में से अभी भी शासन की योजनाएं होती हैं। शासन की योजनाएं अभी तक भी ग्राम अधिकांश यानी 70% गांव में नहीं हो पाया है, जैसे कि नहर की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं या फिर पीची के माध्यम से किसी तरह से पानी पीने जैसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इसी कड़ी में जब किसान जब खेती करते हैं और पानी के महत्वपूर्ण जब भूमिका समझ में आती है गर्मियों के समय पे या फिर सर्दियों के जो गेहूं के जो रबी सीजन की जो खेतियां होती हैं उसमें महत्वपूर्ण उसकी भूमिका समझ में आती है, उस समय पर उनको लगता है कि कहीं न कहीं से अगर बोर होता तो शायद हमारी आमदनी थोड़ा सा जरूर बढ़ जाती। अब ये जो किसान होते हैं अधिकांश ग्रामीण किसान होते हैं और ग्रामीण किसान जो बोरिंग करवाने का जो एवज होता है, उनका जो बोरिंग करवाने जो समय होता है तो गर्मियों का होता है, क्योंकि जब गर्मियों के समय पर फसल की कटाई हो जाती है और जब फसल की कटाई होती है तब मशीन उनके घरों तक पहुंच पाता है। लेकिन जिस तरीके से रीवा प्रशासन का अभी 2-3 दिन पहले का आदेश आया कि रीवा को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है और यह जब तक ये अभाव क्षेत्र पूरे रीवा को जब तक घोषित करने का जो इसका तिथि रहेगा उस समय तक कोई भी आम किसान बोरिंग नहीं करवा पाएंगे। अब जरा आप ही बताइए कि बोरिंग करवाने का किसका शौक है? बोरिंग करवाने में लाखों रुपए भेजने का किसका शौक है? आखिर किसका शौक है कि हम लाखों रुपए पानी में बहा दें? कहीं न कहीं से किसानों की भी मजबूरियां होती हैं, पानी पीने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, किसी भी तरह से नहर की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस एवज में कहीं न कहीं से कर्ज लेकर के कुछ न कुछ गहन गिरवी करके वो किसान अपने खेतों में बोरिंग करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार तुगल की फरमान रीवा प्रशासन द्वारा देखने को मिलता आ रहा है, इस एवज में किसान बोरिंग नहीं करवा सकते हैं और पानी पीने की लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पीछे विभाग के द्वारा पानी की टंकी तक रखवा दी गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से पानी की सप्लाई तक नहीं भेजी गई। कहीं पानी पीने की व्यवस्थाओं के लिए कहीं न कहीं से तो बोरिंग करवाएंगे ही। इनका एक और फरमान था कि अगर किसी को अगर अति आवश्यकता पड़ती है बोरिंग करवाने के लिए तो अपने संबंधित अधिकारियों से परमिशन लेना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिला प्रशासन रीवा जी को संबंधित अधिकारियों से परमिशन लेने तक में कम से कम 2000 से लेकर के 10,000 तक के बीच में रिश्वत देनी पड़ती है, इसके बाद परमिशन मिलता है। या फिर आप ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म बनाइए जहां से किसान अपना आवेदन कर सके और ऑनलाइन फोटो भेज सके कि हाँ यहाँ की स्थिति है। लेकिन ये जितने भी आपके आसपास जिसको आप जिम्मेदार अधिकारी बताते हैं वो अधिकारी यहाँ कोई भी ईमानदार नहीं है, ना कहूँ 5% ईमानदार हो। इसी कड़ी में अभी जैसा कि समाजसेवी के रूप में हमेशा लगातार उभरते आते हैं अगस्त क्रांति मंच, और अगस्त क्रांति मंच के जो आयोजक हैं कुंज बिहारी तिवारी जी द्वारा एक ऐलान किया गया है। जैसे गर्मी आती है जल अभावग्रस्त के नाम पर लूट का खेल शुरू हो जाता है। बोरिंग कराने के लिए 10 से 15 हजार चढ़ोतरी चढ़ानी पड़ती है, उसके बाद बोरिंग होती है और बोरिंग बंद नहीं होती, निरंतर होती है। लेकिन किसानों पे, गरीब मजदूरों पे, गरीबों पे एक अतिरिक्त भार बढ़ता है। अगस्त क्रांति मंच और पूरे भिंड के लोगों का एक सवाल है कि पानी के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई और इन योजनाओं पे हर पंचायत पे करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी आखिर समस्या हल क्यों नहीं हुई? फिर भी आखिर जल अभावग्रस्त क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए रीवा कलेक्टर का कल सोमवार को घेराव किया जा रहा है। कुटेही पीएचई ऑफिस के पास को हम लोग ज्ञापन देंगे और वहां से पैदल मार्च हल्ला बोल करेंगे कलेक्ट्रेट के लिए। आप सबसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी पीड़ा और अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हों। जय अगस्त क्रांति। शासन स्तर में जो बैठे लोग हैं, क्या इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ग्रामीण स्तरों में जिस तरीके से किसानों की जो बहुत जरूरी बोरिंग और पानी की जो आवश्यकता होती है तो इनको गर्मी के अलावा किसी भी सीजन में इनके घर में बोरिंग नहीं जाएगी? क्या ये पूरा क्षेत्र की जो जनता है, पूरे क्षेत्र की जनता को सिर्फ आप बोटिंग बस का उपयोग करते हैं?
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? कोई भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि इन किसानों के प्रति आप एक संवेदनशील बनकर सामने आए? क्या सिर्फ समस्याओं को ही ये समस्याएं दिखती है? क्या ये रीवा जिला दंडाधिकारी महोदय को नहीं समझ में आता है कि अधिकांश किसानों को, जो गरीब किसान होते हैं, जो किसान होते हैं, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च वर्ग के हो, चाहे निम्नतम वर्ग के हो, उन्हें बोर की अति आवश्यकता है। गांव में अभी तक पानी की सप्लाई किसी भी तरह से नहीं है। और क्या इतनी किसानों को शौक लगी है कि लाखों रुपए खर्च करें? अगर इतनी सुविधाएं ही होती तो क्यों लाखों रुपए खर्च करते? अगर पानी पीने की अगर व्यवस्थाएं होती तो क्यों लाखों रुपए खर्च करते? बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सवाल है। सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे इस वीडियो का असर जरूर शासन स्तर तक पहुंचे। जो ये तुगलकी भरा फरमान है, इसको निरस्त करने में जिला दंडाधिकारी महोदय रीवा जरूर मजबूर हों और आम किसानों की आवाज को महत्वपूर्ण समझते हुए अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ अपने पदभार का निर्वहन करें। इसी साथ आप देख रहे थे बिंदु 24, मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद।